कपड़े प्रेस कर दिए पैक करने के लिए और पानी भी गर्म कर लिया नहाने के लिए। और आज मुझे ये चप्पल नहीं सैंडल पहन के जाना पड़ेगा क्योंकि मैं दो फुटवेयर कैरी नहीं कर सकती। कपड़े कैरी कर सकती हूँ ऑफिस में, लेकिन फुटवेयर्स नहीं, क्योंकि फुटवेयर्स ना वैसे भी बड़े होते हैं। तो आज के लिए यही पहन के जाऊँगी वहाँ ऑफिस में, ड्रेस चेंज करके। गिफ्ट ये तो ले जाना ज़रूरी है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। ये बड़ा सा गिफ्ट बैग भी ले लिया है मैं निकल के, लेकिन बाल पूरे भीगे हुए, इतना भी टाइम नहीं मिला। और कैब वाले को मैंने लेट करा दिया, आज मेरी कंप्लेंट होगी। करीब लिफ्ट के आने का। और देखिए मैं सैंडल पहन के जा रही हूँ, आधी चीज़ें पहन के जा रही हूँ, आधी चीज़ें वहाँ पहनूंगी। बैग में पैक कर लिया है तो चले। आज तो कैब वाले भैया भी गुस्सा हो रहे होंगे। मैं चुपचाप कैब में जाकर बैठ जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। गिफ्ट लेकर ऑफिस के अंदर जाने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई फंक्शन होने वाला है। ऑफिस पहुंचते ही मैं सीधे नीचे निकल गई चाय पीने के लिए, और मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा सा हो रहा था, रोज की तरह नहीं था, अभी अंधेरा ही था बिल्कुल। आज तो थोड़ा अंधेरा सा, ऐसा लग रहा है कि ठंड बढ़ गई या तो बारिश होने वाली है, क्योंकि इस टाइम पे रोज मैं निकलती थी तो उजाला हो जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंधेरा ही है। चाय वाले के पास आ गई, बट मुझे चाय नहीं पीनी, मेरा पेट भर चुका है। चाय लेंगे? नहीं, मैं चाय नहीं लूँगी। चाय फिनिश करने के बाद वापस आ गई सीट पे और अपना सेटअप किया, और साथ में दिमाग में चल रहा था कि जहाँ जाना है वहाँ की भी तैयारी करनी है। तो थोड़ा सा काम वगैरह देखा कि अगर तैयारी होने से पहले कुछ काम निपटा ली जाए, काम निपटा, लेकिन मूड नहीं कर रहा था। तो मैं यूट्यूब पे कुछ और ही देख रही थी, और याद आया कि 10 बजे ही अगर मैनेजर आ जाएंगे, सब लोग आ जाते हैं, तो उस टाइम पे कुछ भी करना सही नहीं है। तो जब मैं कपड़े लेकर आई ना, पहले वो पहन ही लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले नाश्ता वास्ता कर लिया जाए, क्योंकि सिल्क वाले कपड़े जो होते हैं ना, जितना मतलब कि कहीं जाने से पहले तुरंत ही पहने तो बेटर है। अगर 2-4 घंटे पहनोगे ना तो वो क्रश हो जाते हैं। और साथ में मैंने शुगर चेक कर लिया था, रीडिंग ज़्यादा आई थी, पर मैं दवाई खाना भूल गई थी, फिर भी ठीक था। उसके बाद मैंने लगाया अपने पैरों में नेल पॉलिश, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि मैं हाथों में लगाती हूँ, लेकिन आज सैंडल पहना था, उंगलियां मुझे खुले खुले दिख रही थी, तो नेल पॉलिश भी लगाना जरूर था। तो मैंने वॉशरूम में जाके ही टचअप भी कर लिया, पहले ही कर, नाश्ता करने से पहले ही मैंने सारा काम कर लिया था, क्योंकि बैच बाय बैच मतलब कि रुक के सारा काम करती हूँ। और सुबह जल्दी भी आ गए थे, क्योंकि देखिए बाल वगैरह पूरे भीगे हुए थे, तो बाल को भी सुखाना ज़रूरी था। और मुझे भीगे बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो सूख जाए। और मैं बालों में ड्रायर बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ, उससे बाल लगा एक बार ड्रायर कर लिया तो बाल ना बहुत ही बिखरे से लगते हैं, और मेरे बालों की क्वालिटी वैसे भी ख़राब है, और ड्रायर चला लो तो और ख़राब हो जाते हैं। और ड्रायर से अब तो गर्मी से भी लगने लगी, ठंड में तो अच्छा लगता था, लेकिन अब ड्रायर चलाती हूँ तो स्किन भी रुखे हो जाते हैं और ज़्यादा ही रुखे हो जाते हैं। और ये ले ली मैंने शुगर वाली फ्रिज, जो मैं नाश्ता करने से पहले आधे घंटे लेती हूँ। तो आधे घंटे अभी थे टाइम, तो मैंने ये पी लिया। पी के थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, या फिर वॉक करना होता है वो करती हूँ, और फिर निकलूंगी नाश्ते के लिए। आज नाश्ते में थी आलू पनीर की सैंडविच, और ये मेन्यू हमें एक हफ्ते पहले ही तैयार करके मिल जाता है, हमें पता होता है कि आज नाश्ते में क्या मिलने वाला है। वैसे मैं मुंह तो बना रही थी, लेकिन रियली जब खाने लगी ना तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। आलू टिक्की सैंडविच मिलती है वो मुझे पसंद नहीं आता, इसमें थोड़ा सा पनीर था, मैंने इनफैक्ट ज़्यादा ही पनीर का स्टफिंग, मैंने पनीर था और आलू कम था, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। और साथ में लेती चाय ब्रेड, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये कि कुछ और नाश्ता नहीं होता है, तो ब्रेड सेक लेती हूँ। ये ब्राउन ब्रेड भी होता है, वाइट ब्रेड भी होता है, दोनों ब्रेड होते हैं, तो आप हम लोग की जो चॉइस होती है हम वो लेकर खा लेते हैं। नाश्ता फिनिश करके फिर मैं डायरेक्ट रेडी हो गई थी, क्योंकि फिर मैनेजर आ जाते या फिर सब लोग आते, काम में बिजी हो जाती, तो निकलने के टाइम में ना मुश्किल हो जाता। और टाइम से पहले मैं निकल गई थी, मैं ऑफिस से बोलती कि मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना, अपनी फ्रेंड के पास जाना है, तो करीब ऑफिस खत्म होने के 1.5 घंटे पहले निकल गई थी। अब माय गॉड इतना दूर था रास्ता ना कि मैं तो पक गई थी। करीब 45 मिनट के ट्रैवल के बाद मैं पहुंच गई थी, और
ऑफिस की मीटिंग मैंने कैब से अटेंड कर दी थी और पहुंच गई थी। वहां पे बहुत थकान तो हो रही थी, लेकिन बैठ कर जैसे ही मैं गई, मेरी फ्रेंड ने नया घर लिया, वो नए घर की पूजा थी, मेरे गृह प्रवेश की पूजा थी, और वो साड़ी वाड़ी नीली साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब मांग टीका नथिया वगैरह सब जो हमारे ट्रेडिशन पहनते हैं ना, जहाँ की मैं हूँ वहाँ की वो भी है, तो हमारा बिल्कुल सेम ही फॉलो। थैंक यू, तू भी आई, इसने पूरा तू भी आई इसने पूरा सपोर्ट किया। सुबह से आके सारा काम इसने संभाल लिया। लिटरली इसने पूरा खीर वीर बनाना एंड मुझे फ्री छोड़ दिया, बिल्कुल घर पूरा एकदम इसने। और मुझे जल्दी भी थी, मैं करीब 1 घंटा रुकी और खाना वाना खाकर मैं वापस आ गई। और मेरे पति देव सैया सुपरस्टार जो हमें हमेशा फॉलो करते रहते, उस दिन जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है ना, ये ऑफिस के दिन की या तो छुट्टी ले लेते हैं या तो कुछ कर बैठते हैं, ऑफिस ही नहीं जाते, बस मुझे फॉलो करने के लिए कि मैं कहीं इधर उधर ना चल जाऊँ, मैं खो ना जाऊँ। इनके लिए मैं अभी भी बच्ची हूँ। टैक्सी समझ रखा है क्या जो पीछे? तो बैठ गई थी पतिदेव की गाड़ी में। बस ये पतिदेव की गाड़ी है, मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं, इसलिए मैं पतिदेव की गाड़ी बोलती हूँ। आज मैंने उन पर टॉन्ट कर दिया था कि आपकी गाड़ी में आपके ऑफिस के लोग बाकी सब लोग बैठते हैं सिवाय मेरे, तो आज मैं क्या तुम्हें गाड़ी में ही बिठाता हूँ, तुम्हें इतना लंबा डिस्टेंस में ट्रेवल कराता हूँ। इसकी भी एक अलग ही स्मेल है गाड़ी की। गाड़ी की स्मेल नहीं, एक्चुअली मुझे सफोकेशन का इशू है। मैं जितनी भी गाड़ियाँ मैंने अलग अलग गाड़ी बचो ना, गाड़ियों की अलग अलग स्मेल सी आती है। यहाँ पे तो हम जमीन ये सब लेने आए थे, बहुत दूर पड़ रहा था, इसे छोड़ दिए थे। मुझे नहीं पता कि NH24 इधर ही है। बहुत दूर है, बहुत दूर है। मैं थक गई बैठे बैठे। मैं ऑफिस वाला कह रहा है बेचारा, कैब वाला, मैडम क्या ये बरेली रोड आ गया, बताइए कहाँ, महरौली रोड कहाँ जाना है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अच्छी जगह है वैसे। हाँ। यहाँ पे जमीन ये सब मिलता, देखो इसी में हम लोग देख रहे थे विला। अच्छा हाँ माँ, बन गया क्या? वैसे मैं पूरा पेट भर के खाना खा के निकली थी, पता नहीं मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने का क्या मन कर रहा था, क्रेविंग से हो गई, तो मैंने बोला जहाँ भी हो गाड़ी रोकिएगा, तो हम लोग बर्गर किंग पे घर के पास ही रुके थे। बताओ 2 लोग हैं तो 2 चीज होनी चाहिए ना, आप सब एड़ी पेड़ी 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 पेड़ी। और एड़ी पेड़ी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा तुतला के जानबूझ के बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पेरी पेरी फ्रेंच फ्राई खाना था, तो मैंने भूल गई थी कि पहले फ्रेंच फ्राई दे देते हैं और पेरी पेरी मसाला अलग से देते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मजाक किया कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पेरी पेरी मसाला को मिक्स कर। पेरी पेरी रेडी हो, वाओ वी हैव मेड अ पेरी पेरी। मसाला पेरी पेरी था, ऊपर से इतना तीखा, मसाला मिक्स करने वाला वैसे ही ऐसा मसाला मिक्स किया कि कुछ आधे पोर्शन में इतना मसाला हो गया ना कि खाते ही मुझे खांसी सी होने लगी। और जितनी मैं चुलबुली हूँ वो उतने ही शर्मिली। मैं कुछ भी एक्टिविटी करती हूँ ना, वो उतना ही मना करेंगे, सारी दुनिया देख लेंगे कि ये मना कर रहे हैं, लेकिन जो करने के लिए कहूंगी ना वो नहीं करेंगे। इतना थक गए, इसको मैंने बोला कि आइसक्रीम, अबे चल, इसको मैंने बोला आइसक्रीम उठा लो, उसके बाद दरवाजा बंद करना। अब मैडम पहले दरवाजा बंद किया, फिर आइसक्रीम उठाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई शगुन को अगर कोई रूल रेगुलेशन से चला ले तो वो फिर बंदा ही क्या, वो भगवान ही होंगे। ये नहीं मानती, देख के सर बचा के। ये तो मेरा मैनेजर भी समझ गया अब हंसता रहता है कि जानता है कि इसको कुछ बोल दो वो अपने हिसाब से ही करेगी। पहले तो मना ही कर देते हैं। मैडम वो ना एक चीज बोलूं, बहुत सुंदर लग रही है यार। पता है आज ना गार्ड वहाँ गार्ड से लेके वॉशरूम वाले तक मैनेजर तक भी बोल दिया। अरे बस पति मैं हूँ कि वो लोग हैं? सब पति होते हैं क्या? हाँ। अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। बोला कोई अलग कैरेक्टर नहीं होता, सिर्फ पति कैरेक्टर होता है, ठीक है ना? सबने बोला कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ ये है, तभी तो हम पटाए। हाँ ये है क्या? फालतू ना हमर नु बा। लग रही हूँ। हाँ हमर नु बा मेरी है ना, अब मेरी हर चीज सुंदर होती है, ठप्पा लगाते रहो सिर्फ मेरा पेट छोड़ के। मारेंगे ना, चलो रोटी कौन बनाएगा? मारम बस रोटी। देख लो भाई पति आज को। बहू बीमार हो गई। अरे कुछ नहीं, कोई बीमार नहीं है, मैं बना दूंगा। चलो घर लौट लौटे इतनी थकान हो गई थी, और जैसे घर पहुंची डैडी बाहर ही वेट कर रहे थे, हम लोग हंस पड़े। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं भी बहुत थक गई हूँ, अब मैं चली सोने। बाय बाय, गुड नाइट।